Hello friend, myself Ajay Jared, हॉर्मोन मिस्टर चंडीगढ़। आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। हमने जो सीरीज स्टार्ट की है बिगनर्स गेम प्लान के रूप में, इसमें हमने अभी तक एक्सरसाइज के बारे में आपको पूरा बताया है। बॉडी पार्ट्स को कैसे आपने एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज के बाद जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है आपका डाइट। डाइट के बारे में आज हम टॉक करेंगे। आज हम बताएंगे आपको कि क्या क्या डाइट, कैसे कैसे हम इसको लेनी है, कैसे आपने डाइट को स्प्रेड करके इसको क्या क्या इसके मेथड है, इसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जितना से ज़्यादा ये YouTube चैनल मेरा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करेंगे आप, उतना ही ये लोगों तक ये जानकारी पहुंचेगी। तो हम बात कर रहे थे डाइट की। तो डाइट के लिए हमारे को 3 जो एम जिससे होते हैं वो तो होते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, वसा। इसके अलावा जो 3 और हिडन जो छुपे तत्व पाए जाते वो होते हैं आपका विटामिन, मिनरल और वाटर। ये 6 तत्व जो है इस पर हम एम्फेसिस करेंगे कि कैसे कैसे आपने किस किस चीज से कैसे कैसे लेना है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम प्रोटीन की। प्रोटीन आपको पता है कि हमारी मसल डेवलप होती है। मसल को डेवलप करने के लिए आपको प्रोटीन की बहुत सारी आवश्यकता है। लेकिन प्रोटीन कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, वो मैं वीडियो के एंड में चार्ट में भी बताऊंगा आपको, इसमें डिस्प्ले करूंगा। प्रोटीन जो बॉडी में इसको डिवाइड होके ये अमीनो एसिड बनते हैं। लगभग 16 किस्म के अमीनो एसिड हमारे शरीर को बिल्डअप करने के लिए जरूरी होते हैं। इनमें से कुछ अमीनो एसिड हमारी बॉडी जो है जनरेट करती है, अंदर से प्रोड्यूस कर देती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे अमीनो एसिड भी होते हैं जो कि हमारे को खान पान या वनस्पति या मांस वगैरह से लेने पड़ते हैं। तो इस चीज को आप समझिए। और प्रोटीन अब कैसे लेना है, जैसे मैं प्रोटीन की बात करूंगा तो प्रोटीन जो सोयाबीन होता है वो सबसे रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है। पर 100 ग्राम में सोयाबीन में कम से कम 42 ग्राम हमारे को प्रोटीन मिलता है। लेकिन उसका जो बॉडी उसको जो उसकी उपयोगिता लाती है, शरीर जो उसको कंज्यूम यूज करता है वो सिर्फ 65% ही यूज कर पाता है। जबकि एग होता है, एग को हमारे को एग से 12 ग्राम प्रोटीन मिलता है, लेकिन बॉडी उसको 95% तक यूज कर सकती है। तो इसलिए अंडा जो है वो सबसे अच्छा सोर्स माना गया है प्रोटीन का। तो इसके बाकी जो इसके किन किन तत्वों से हमारे को क्या क्या प्रोटीन कितना कितना मिलता है वो मैं आपको लिस्ट प्ले आउट करूंगा लास्ट में। लेकिन उससे पहले अंडा, मीट और मछली हो गया, दूध हो गया, ये चीजें रिच प्रोटीन है। इससे हमारे को बहुत सारा प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन के बाद जो अगला तत्व होता है, पदार्थ होता है, वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी के लिए हमारे को चाहिए होता है। हम जिम में जितना भी वर्कआउट करते हैं या आम जीवन में जो भी वर्कआउट करते हैं उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है, और एनर्जी मिलती है हमारे को कार्बोहाइड्रेट से। अब इस चीज को समझिए, कार्बोहाइड्रेट हमारे को कितना लेना चाहिए, यानी कि एक आदमी को कितनी कार्बोहाइड्रेट की, कितनी कैलोरीज की जरूरत होती है। इसको हम यूं समझेंगे, एक जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम होता है वो प्रोड्यूस करता है 4 ग्राम कैलोरीज, जबकि फैट प्रोड्यूस करती है 9 ग्राम कैलोरीज। तो एक जो नॉर्मल वर्कआउट ना करने वाला इंसान होता है, जिसका वेट 60 और 70 के बीच है, उसको डेली की जो कंजम्पशन है कैलोरीज की
वो 2,500 से 3,000 कैलोरीज उसको डेली चाहिए होती है, उसकी रिक्वायरमेंट रहती है। लेकिन इसके बाद एक जो वर्कआउट करने वाला आदमी है, वर्कआउट करने वाला एक स्टूडेंट है, उसको कैलोरीज की ज्यादा जरूरत रहेगी, यानी कि आप इसमें ऐड कर लीजिए 1000 कैलोरी। तो इसका मतलब हुआ 3,500 से 4,000 कैलोरीज आपको पर डे चाहिए ही होती है, जिनको आपने कंज्यूम करना होता है। कार्बोहाइड्रेट आपको पता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु से बना होता है। ये भिन्न भिन्न रूप में काम करता है। इसको हमने कैसे, किस पदार्थ से कितनी कैलोरीज लेनी है, वो मैं आपको आगे वीडियो के एंड में आपको चार्ट पर डिस्प्ले करके बता दूं। कार्बोहाइड्रेट हमारे जो हम खाना खाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, वो ग्लूकोज में तब्दील हो जाता है और ग्लूकोज ही हमारी रक्त नलियों में बहता है। अब मसल में जो ग्लूकोज और पानी की कितनी मात्रा है, ये इस बात पर डिपेंड करता है आपकी जो मसल मास गेन करने की फ्रीक्वेंसी, या मतलब कितनी जल्दी आप मसल मास गेन करते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी मसल में कितना ग्लूकोज और पानी ने इसको जल्दी रिस्पॉन्ड करता है। हमारा जो तीसरा कंटेंट है वो है फैट, यानी वसा। वसा भी हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर इसके अणु से इसका वो सृजन होता है। तो वसा हम दो प्रकार से, वनस्पति और मांस के रूप में, दोनों रूप से हम वसा को ले सकते हैं। वसा का क्या काम है? वसा हमारे जो अवयव है, अंग है, उनको जल्दी वो नहीं होने देती, उसकी एनर्जी खत्म नहीं होती। जहाँ पर जैसे सर्दियों में हमारे जो प्रतिरोधक का काम करती है वसा, तो वसा का होना भी शरीर में जरूरी है। अब क्वेश्चन होता है कि फैट की रिक्वायरमेंट एक बॉडी के लिए कितनी जरूरी है, कितने % हमारे को फैट लेना चाहिए। तो एक जो नॉर्मल आदमी है, एक जो बॉडी बिल्डिंग करने वाला स्टूडेंट है, उसके लिए कम से कम 25 से 35 ग्राम फैट की जरूरत डेली रिक्वायरमेंट होती है। फैट दो रूप में हम लेते हैं। इसका एक घुलनशील होती है, पानी में जो घुलती है, और दूसरी फैट होती है जो पानी में नहीं घुलती है। इनमें जो पानी में घुलती है वो हम यूरिन के थ्रू इसको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, तो इसकी इकट्ठा होने की कोई वो नहीं रहती है। लेकिन जो अघुलनशील फैट होती है, उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट इसको कम से कम लेने की आपको जरूरत पड़ती है, जो हमारे शरीर में जमा हो जाती है। अगला जो कंटेंट है वो है हमारा विटामिन। वैसे विटामिन का बॉडी बिल्डिंग से कोई काम नहीं है। विटामिन हमारे को ना एनर्जी देता है, ना ही इससे हमारा मसल गेन होता है, लेकिन उसके बावजूद विटामिन आर वेरी एसेंशियल टू आवर बॉडी। ये जो विटामिन है, ये दो रूपों में हमारे को वनस्पति घुलनशील और पानी में घुलनशील और अघुलनशील दोनों रूपों में मिलती है। जल में जो घुलनशील विटामिन होते हैं, जिनको हम बाहर निकल जाती है बॉडी से, वो फॉलिक एसिड हो गई, आपके विटामिन सी हो गई, विटामिन B6, B3, B12, इस किस्म की विटामिन हम घुलनशील जो पानी में होती है उसको लेते हैं। घुलनशील विटामिन D, E और K। और विटामिन D हम सूरज से लेते हैं, और इसके अलावा जो विटामिन ई है वो अंडा, मक्खन, जर्दी वगैरह से लेते हैं। और विटामिन के हो गया जो फल सब्जियों से, वेजिटेबल से विटामिन के लिए अंडे हो गए, दूध हो गया, मक्खन हो गया, इन चीज़ों से विटामिन के हम ले सकते हैं। अगला हमारा जो कंटेंट आएगा वो आएगा खनिज, यानी कि मिनरल। मिनरल हमारे को पानी और जमीन से जो चीजें होती है उनमें, वनस्पति में बहुत आया मिनरल अपने आप में प्रकृति ने इसमें मिला के रखे हैं। ये चीजें हैं मिनरल, मतलब जैसे कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, पोटाशियम, कैल्शियम,
इस तरह की चीजें जो मिनरल के रूप में हम लेते हैं।